अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। आप देखें एक एक करके हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी खबरें सही हो गई ना चुड़ैल की। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। सर ये खबरें तो आपकी सही हो गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर से भी इंतखाबात के हवाले से जो शिकायत है उस पर आवाजें उठना पहले मैं शुरू हो आपको गई दो और हैं। खबरें दे देता हूँ। आप छोड़ें शिकायत को, यार शिकायत तो आती रहती है। पहले दो और खबरें दे देता हूँ। जी जी। आपको ये बता देता हूँ कि स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट बनने का किसका चांस है। ठीक है सर ना, अभी किसका? ये नहीं पता। जब वजीर आजम होंगे मियाँ शहबाज शरीफ, वजीर ओके। आला पंजाब होंगी मोहतरमा 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 मरियम नवाज शरीफ। हम्म। तो अब तो मैंने, जब तक मैंने शैम्पू वैम्पू नहीं किया होगा, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। तो बस अब वो तो वजीर आला बन रही हैं। तो ओके। और जनाब सदर के लिए हैं मोहतरम 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 आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब। और स्पीकर नेशनल असेंबली के लिए आ रहे हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। हम्म। और चेयरमैन सेनेट के लिए आ रहे हैं जनाब सलीम मांडीवाला साहब। जो ओके। मेरी चुड़ैल की खबरें यही है। अब आप पूछें क्या पूछना। सर ये खबरें मुझे लगता है काफी हद तक सच हैं, ऐसे ही है। सर ये वजीर आला सिंध के हवाले से कौन फेवरेट है? मुराद अली शाह फेवरेट है, और वहां पे नासिर हुसैन शाह भी फेवरेट हैं। वो भी बड़ी हम्म। क्लोज है, इस वक्त उनको राइट ऑफ ना करें। और हम्म। जो है सईद गनी साहब का भी नाम आ रहा था, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल के फ्रंट रनर है। तो नासिर हुसैन शाह मुराद अली शाह में एक टाई होगी। और सर वो जो जिनको नामजद किया है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, वो तो 9वें वाकयात में इश्तिहारी हैं। उनका तो गिरफ्तारी वाले अफराद की लिस्ट में नाम है। जनाब जनाब वो इश्तिहारी भी उनको नामजद ही इसलिए किया ताकि फटा करवाए, हम्म। लड़ाई झगड़ा करवाए, और कोई वजह ही नहीं। और राइट। बलूचिस्तान के जो मुतवक्किल वजीर बलोचिस्तान। आला है, वो आपके पुराने इंटीरियर मिनिस्टर जो पहले इंटरिम गवर्नमेंट से जिन्होंने रिजाइन किया था। मैंने आपको कहा था ना कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और ये आगे वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। तो सरफराज भुगती जो हैं, वो इस वक्त फ्रंट रनर है वजीर आला राइट। बलूचिस्तान। ऑल राइट राइट। सर ये इलेक्शन की शिकायत के हवाले से देखें, बहुत सारी आवाजें पाकिस्तान के अंदर से भी उठ रही थी, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से भी बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक इन शिकायत को सुने। क्या वजह है सर, ये अचानक से इतनी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं? आप उनको एक पैगाम दे दें मेरी तरफ से, यूनाइटेड सर आप नेशंस वालों को। हम कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं, जो कानून के मुताबिक। नहीं, मैं आजकल जरा नेटफ्लिक्स बड़ा देख रहा हूँ, रीडिंग बड़ी कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं मेरे पास। इन दो चीजों में मैं बड़ा बिजी, रीडिंग ओके। एंड नेटफ्लिक्स, रीडिंग एंड नेट। लेकिन और ब्रिज, ऑफ कोर्स ब्रिज खेलना जो है ना, वो तो एक पास टाइम है मेरा। दी ओनली प्रॉब्लम है कि हर हर ऐसी स्टेटमेंट आप देखें, अमेरिका के वजारत खारजा का आया, वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का आया, यूनाइटेड नेशंस का आया, ये मुतवातिर, यानी वो सारे बयान आ रही। तो आप इसका एक बैकग्राउंड समझ लें कि डॉक्टर इसरार और हकीम सईद, ये दोनों कहते कहते चले गए बेचारे कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है और उनके ईमा पे यहाँ पे आ रहा है, और वो सब कुछ सारा जो सपोर्ट है ना, वो उसके लिए है। दूसरी चीज आप ये देखें कि पाकिस्तान, दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, और जिसकी आर्मी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड। कि ईरान ने एक दफा किया था, 2 मिनट की उन्होंने चिंगारी मारी थी, तो उनका ऐसा जवाब दिया, उस पर सबको सुकून हो गया, ठंड पड़ गई है सबको। तो इतनी देर वो कर सकते थे पाकिस्तान से। और पाकिस्तान जिन दहशत गर्दों से मुकाबला कर रहा है, यानी 29 मुल्कों की फौज मिलकर अमेरिका के अंडर, वो अफगानिस्तान में उनका मुकाबला कर सके, और अफगानिस्तान 20 साल के बाद छोड़ के चलेगा, पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है। तो इट्स नॉट अ जोक। तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, और पाकिस्तान और चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए, गवादर के ऊपर, बलूचिस्तान के ज़खायर के ऊपर, ये बहुत लोगों की नजरें हैं इसके ऊपर। तो पाकिस्तान को डिस्टेबल रखना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कराना, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को गर्म करना और उनको सामने खड़ा करना,
ये सिर्फ उन लोगों का ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलाहियतों से मोतरफ़ भी हों और हुँ, खिच भी खाती हों और उससे तंग भी हों, ठीक है ना? राइट। जिनको ये सूट नहीं करती। तो इनको इन बयानात को आप उसी तनाज़ुर में देखिएगा, उससे ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं है। वरना अगर हुँ, अब वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को कभी तौफ़ीक नहीं हुई कि वो बताए कि अम, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ट्विटर से बैन हो गए थे। वो आज़ादी-ए-सहाफ़त के ऊपर नहीं था या वो आज़ादी-ए-राय के ऊपर नहीं था। वो हुँ, फ़ेसबुक से क्यों बैन हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो-जो कहा था कि उनके इलेक्शंस में कितनी धांधली हुई जबकि उनके पास पॉपुलर वोट भी ज़्यादा था, तो उसके ऊपर नज़र नहीं आई। जिस तरह से हुँ, ऋषि सोनक बने थे, उनको वो नज़र नहीं आया था। हालाँकि वो तो चलो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन थी, लेकिन जिस तरह से सिलेक्शन हुई वो भी सबको पता था। और एनीवे खैर छोड़ दें बाकी बातें। तो जो हुँ, कश्मीर में हो रहा है उनको वो नज़र नहीं आ रहा है इतने साल से जो इंडिया कर रहा है वहाँ पे। जो बांग्लादेश में अभी जिस तरह इलेक्शंस हुए हैं, उन्होंने तो पहले चुन-चुन कर लोगों को फांसियाँ दी, उसके बाद उन्होंने ऑपोज़िशन को ख़त्म किया, ऑपोज़िशन का पूरी ऑपोज़िशन का बॉयकॉट था, यहाँ तो ऑपोज़िशन जीती है। इस मुल्क हुँ, में तो ऑपोज़िशन जीती, तो हुँ। उसके ऊपर ये एतराज़ करना, अब आप इसका बैकग्राउंड खुद समझ जाइए। मैं आपको और क्या बताऊँ? राइट, राइट। चलिए मुबश्शिर साहब ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये बात किसी और तनाज़ुर में हो सकती है ये स्टेटमेंट एंटोनियो गुटेरेस का। लेकिन ये देखिए पाकिस्तान के अंदर से भी तो इस तरह की बातें हो रही हैं ना। मौलाना फज़लुर रहमान आई ने कहा है कि वो इंतख़ाबात को ही नहीं मान रहे। उन्होंने कहा है कि वो नताइज को तस्लीम नहीं करते, ऑपोज़िशन में बैठेंगे। साथ ही ये भी कह दिया कि अब लगता है कि फ़ैसले जो हैं वो मैदान में होंगे, ईवान में नहीं होंगे। ऑप क्या शिकायत है मौलाना? ऑपोज़िशन ऑपोज़िशन ये देखें मैंने आपको जैसे ही इलेक्शन हुए थे ना, उससे 3 दिन पहले आपको मैंने कहा था और आपको भी कहा था, आपके आपके मैंने प्रोग्राम में कही थी ये बात, कि मौलाना फज़ल रहमान और नवाज़ शरीफ के बड़े शदीद इख्तिलाफ़ात हो गए हैं और वो जीत भी गए, 10 सीटें भी जीतेंगे तब भी वो उसके साथ नहीं बैठेंगे। मौलाना हुँ, ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ ने पीडीएम में उनसे फ़ायदा उठाया, पीडीएम में वो सदारत उनको दे दी ताकि वो इमरान खान के सामने किसी को खड़ा होना था, मौलाना खड़े हुए। और उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनके हर उम्मीदवार के मुकाबले में तगड़े, डाढ़े उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसकी वजह से उनकी 8 या 10 सीटें गईं। फिर वहाँ पे टीएलपी वाले भी खड़े थे, उन्होंने भी वोट काटे और लोगों ने भी काटे। तो यानी वो अपने आप अपनी शिकस्त का ज़िम्मेदार जो है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ को समझते हैं, किसी और को नहीं समझते। अब क्योंकि वो और मैंने आपको पहले कह दिया था कि वो नहीं बैठेंगे मियाँ मियाँ साहब के साथ, जबकि सारा प्रेस और मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जी वो आएँगे और वो फलाँ वज़ारत लेंगे या फलाँ वज़ारत लेंगे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हुँ, हुँ, दूसरा आप वो समझ रहे हैं कि हमें तो मैदान में इसलिए सजेगा, वो अली अमीन गंडापुर की अपॉइंटमेंट पे ये बात कर रहे हैं। वो हुँ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को नॉमिनेट करने का मतलब है, एक तो आप इश्तिहारी मुल्ज़िम को नॉमिनेट करते हैं, दूसरा आप अपना जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तीसरा आप एक खाना जंगी वाली सूरत-ए-हाल क्रिएट करें कि जी एक आदमी को वज़ीर आला नहीं बनने दे रहे, उसको नामज़द किया हुआ है जी, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, देखो ओथ तो लेने दें, ये तो करने दें, वो ये सारा झगड़ा शुरू होगा और अगर वो आ जाता है, तो उसको हुँ, जो टास्क दिया गया है, वो ये दिया गया है कि डीआई खान, टांक और वज़ीरिस्तान में मौलाना फज़ल रहमान के सारे मदरसों को बंद करवाए, मौलाना फज़ल रहमान के लिए वो ज़मीन को तंग करे वहाँ पे और हुँ, उनका जो है ना हमेशा के लिए कला कमा हो उस जगह पे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैदान में होगी मुलाकात कि अगर तुमने ये करने की कोशिशें की, तो हम भी फिर मैदान में होंगे और हम अपना राइट। दिफ़ा कर सकेंगे। तो ये मौलाना फज़ल रहमान की धमकी आप समझें एक लिहाज से पीटीआई को है और दूसरी लिहाज से डायरेक्टली मियाँ नवाज़ शरीफ को है कि तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए वो नहीं बैठ रहे ऑपोज़िशन यानी हुकूमत के साथ। ओके। मुबशीर साहब जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। क्या वजह है पीटीआई के साथ कोई भी क्यों नहीं इत्तेहाद कर रहा? कोई नहीं बैठ रहा पीटीआई के इमरान साथ? इमरान खान की कोई भी रिलेशनशिप लंबी नहीं चलती। वो चाहे बीवी की हो, चाहे किसी और की हो, वो थोड़ी देर के लिए ही रहती हैं रिलेशनशिप्स उनकी। हुँ, और उनकी अपनी पार्टी के अंदर नज़र डालें, तो आपको जावेद हाशमी से लेके अभी तक आपको बल्कि उससे पहले तो अकबर एस बाबर थे। वो थे, फिर फौजिया कसूरी बाद में हुईं, वो हुए, बड़े 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 लोग थे, जो उनको छोड़ के चले गए। देखिए, कोई भी ताल्लुकात को चलाने के लिए ना, ये दो रोया ट्रैफ़िक होती है। टू वे ट्रैफ़िक होती है। अगर मैं आपको हर वक़्त तुम कहता रहूँ और आप ना कहूँ, तो फिर आप भी मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं देंगी।
अगर मैं आपके आगे मैं बदतमीज़ी से बात करूँगा तो आप भी मुझे फिर तुरंत के जवाब देंगी कि जनाब ऐसा तो फिर ऐसे ही सही। तो ये तो फिर यानी पाए के सियासतदान हैं एक-दूसरे के मुकाबले में। तो ये गिव एंड टेक अगर नहीं करेंगे, तो फिर आगे से उस तरह के ही जवाब मिलेंगे। कोई ऐसी राइट। प्रॉब्लम नहीं जमात इस्लामी तो नहीं बैठेगी उनके साथ, हुँ, क्योंकि हुँ। इन्होंने समझा कि हम जमात को आर्म ट्विस्ट कर देंगे। अच्छा उन्होंने तो अपनी जीती हुई सीटें जो थी, वो पीटीआई को दे दी। देखें 2 हुँ। वहाँ पे दी केपीके में, फिर हाफ़िज़ नईम साहब ने जी। दे दी। उन्होंने तो कैरेक्टर दिखाया, वो तो नहीं बैठे रहे उन सीटों के ऊपर। हुँ। हालाँकि बैठ सकते थे और बहुत वावेला भी कर सकते थे वहाँ बैठे हुए भी। उन्होंने वो सीटें भी दे दी। उन्होंने कहा ये ले लो यार, हमें हमें ये नहीं चाहिए यानी भीख में ली हुई कोई चीज़। तो जमात-ए-इस्लामी ने तो बड़ा कैरेक्टर शो किया। तो हुँ। पीटीआई अगर थोड़ा भी शो कर देती तो बहुत बड़ी बात थी। ऑलराइट। मुबश्शिर साहब, पीटीआई क्लेम कर रही है कि उनकी 180 सीटें हैं, जबकि पीएमएलएन की 17 सीट्स हैं। क्या कहेंगे सर आप? ये 680 तो नहीं कहा उन्होंने कहीं, 180 680 होना चाहिए। अच्छा, कैसे? बात पता है क्या? ये फ़नी लोग हैं बेसिकली ना। हुँ, हर चीज़ को खुद से घर में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं और तो चलें बात ये है कि उसके और तरीके हैं ना, आपने कंप्लेंट्स की हैं ना, हुँ, लेट द लॉ टेक इट्स और आप उनको जाके फेस करें और मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लोगों को यही बात की कि पीटीआई के वुकला देखें आप, ना बल्ले की के लिए गए हैं अदालत में, उसकी अपील के लिए, ना तोशाखाना के केस में उन्होंने कोई अपील वगैरह प्रॉपर तरीके की फाइल की है, उसको परस्यू कर रहे हैं, ना और केसेस में जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई। अपने-अपने हलके के लिए हर जगह अपीलें फाइल हो रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और हरकत में भी, यानी इमरान खान की फ़िक्र नहीं है किसी को कि वो हुँ, बाहर निकले या उसको आराम हो या उसको रेस्पाइट हो। ये तो हुँ, जितनी भी लड़ाई है, ये तो अकेला इमरान खान कर रहा है ना वहाँ से अंदर से बैठ के। वो चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इन लोगों में क्या है? ये तो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते कर रहे हैं, नून लीग से भी राब्तों में हैं, जमात-ए-इस्लामी से भी राब्ते में हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से भी राब्ते में हैं, एमक्यूएम से भी अंदर खाते मिल रहे हैं, कराची में इनके लोग, इनके रहनुमा जो हैं। ये तो हर तरफ से डील बना-बना के अपने लीडर के पास जा रहे हैं। उसने हुँ, आगे से इनकार किया ना, उसने एक असूली स्टांस लिया कि नहीं हम नहीं बैठेंगे इनके साथ। हम उसको अच्छा कहें या हम उसको कम अच्छा कहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन एट लीस्ट उसने स्टैंड तो लिया है ना, ये तो स्टैंड भी नहीं ले रहे और 180 सीटें हमारी। 180 सीटें फिर इस तरह तो मैं अगर खड़ा होता तो मेरी 12 सीटें थी। हर हलके से मैंने जीतना था, मैं फिर ये भी क्लेम करना शुरू कर देता हूँ। ये हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो मीरा और रेशम नहीं कहती, हम अभी तक 26 साल की हैं। उनको हुँ। यकीन ही नहीं होता कि कैलेंडर में साल आगे बढ़ गया है। तो ये इमरान खान को भी यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया आगे निकल गई है यार अब प्लीज़ कम बैक टू रियल लाइफ। राइट। मुबश्शिर साहब, इरफान सिद्दीकी को बड़े खदशात हो रहे हैं पीपल्स पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी महज़ वज़ारत उज़्मा के लिए सहूलतकारी करके हमें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा के फिर सीढ़ी खींचना चाहती है। क्या वाक़ई ऐसा है? क्या पीपल्स पार्टी यही स्ट्रैटेजी लेकर पीपल्स चल रही पार्टी है? को सीढ़ी खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखें सीढ़ी खींचने का मतलब है दोबारा इंतखाबात। दोबारा इंतखाबात का मतलब है अगर अगले 6 महीने में होते हैं तो फिर पीटीआई जो है वाक़ई 180 सीटें ले सकती है। ठीक है ना? तो ये उनका वो नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना वो कुछ ज़्यादा बोल गए हैं, पहले बोल गए हैं। पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होगा कि अगले 1 साल वो पंजाब में कॉन्सन्ट्रेट करेगी। क्योंकि अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट लोगों को महँगाई ना कम कर सकी, पेट्रोल की कीमतें ना कम कर सकी, बिजली और गैस में कमी ना कर सकी और कारोबार नहीं शुरू होते या बिज़नेसेस शुरू नहीं होते, तो फिर पीटीआई की इनकी हुकूमत जो है ना पंजाब में मुस्लिम लीग की वो वैल्यू हो जाएगी जो आज पंजाब में पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी अब पंजाब में अपने पंजे गाड़ना चाह रही है। वो अगले 6 हुँ, महीने से 1 साल और 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर आप देखिएगा कि अपनी क़यादत भी बदलेंगे, अपने राब्ते भी बढ़ाएँगे, अपने डेरे भी जमाएँगे। वो इस टाइम को यूज़ करेंगे पंजाब के लिए। तो एक लिहाज से मैं कहता हूँ लोग कहते हैं ना कि बड़ा बुरा है कि जी उधर सरफराज बुगती हैं, उधर पीटीआई है एक सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक सूबे में मुस्लिम लीग की हुकूमत है। तो मेरा ख़्याल है ये एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की अवाम के पास चारों मवाज़ने होंगे कि किस हुँ, हुकूमत ने क्या काम किया
1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, अगले इलेक्शन में अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट पड़ना है, तो चारों के चारों सामने होंगे कि जनाब राइट। ये हमारे करतूत थे, ये हमारे वो थे। तो एक लिहाज से ये अच्छी बात भी है, इट मे बी अ ब्लेसिंग इन सही डिस्गाइज़ कि सारे एक-दूसरे सही को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा काम करें। हो सकता है, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए। मुबश्शिर साहब, ये नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है? कमाल वो हो वापस आए, फिर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, फिर जीते और अब वजीर आजम भी नहीं बने। क्या वो माइनस हो गए हैं? वापस जाएंगे लंदन या फिर पाकिस्तान में रहेंगे? अगर रहेंगे तो क्या करेंगे? मियाँ नवाज़ शरीफ, जी जी। मेरी बेगम का ख़्याल है कि वो लंदन चले जाएँगे अच्छा। और मेरा भी ये ख़्याल है कि अब मुझे दिल को लग रही है बात, मुझे इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन मेरे दिल को लग रही है ये बात कि हो सकता है फिर उनके लिए यहाँ पे रहना जो है ना, वो उनको मज़ा नहीं आएगा। हम्म। वो बस वो रोज़ जब देखेंगे ना अपने भाई का प्रोटोकॉल वग़ैरह, तो फिर वो निकल जाएँगे। फिर वो मेरा नहीं ख़्याल, मेबी 6 मंथ्स, मेबी 1, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वोट जितना भी पड़ा है ना नून लीग को, मैं कहता हूँ 1 वोट पड़ा है या 10 करोड़ वोट पड़े हैं, कतई नज़र उसके, पड़ा मियाँ नवाज़ शरीफ के नाम पे है। नून हम्म। लीग में किसी और को वोट नहीं पड़ा, स्वाय मियाँ हम्म। नवाज़ शरीफ के नाम के लिए। ये उन्हीं का वोट बैंक है, वो कम है, वो ज़्यादा है, वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा है, ये तो अलग-अलग बहस है ना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं पड़ा, वोट मियाँ नवाज़ शरीफ के ही नाम को पड़ा है। हम्म। तो मियाँ साहब जब तक अगर ऊपर होंगे और अगर अच्छे काम हो रहे हुए तो उनका वोटर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रेंथन होगा। लेकिन अगर अब हुकूमत उनकी इतना अच्छा नहीं चली और वो यहाँ पे नहीं होंगे, तो इनका हम्म। वोटर हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। तो ये राइट। बड़ी एक लेकिन मरीम नवाज टच ने एंड तो गो वाली कहा है सिचुएशन। कि नवाज शरीफ जो हैं वो सरपरस्ती करेंगे वफाक में और पंजाब में अपनी हुकूमत की। अच्छी बात है, आई मीन नथिंग रॉन्ग इन दैट। मुझे आई मीन उनका एक्सपीरियंस है, 3 बार हम्म। वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, 2 बारी वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं, वज़ीर-ए-ख़ज़ाना रह चुके हैं, तो नवाज़ शरीफ इज़ इन अ परफेक्ट पोज़ीशन टू एडवाइज़ हिज़ ब्रदर एंड हिज़ डॉटर। आई मीन उनसे बेहतर एडवाइस कौन करेगा उनको? ये नहीं, मुझे उसमें वो नहीं, मुझे मियाँ साहब की सेहत जेन्युइन अब मुझे कमज़ोर लगती है। मुझे ओके। जेन्युइनली ये फ़ील होता है कि ही इज़ फिज़िकली नॉट एट द लेवल के जहाँ वो 12 घंटे काम कर सकें। 6 वह मुशावरत के लिए वो आइडियल आदमी है, कि आप एक हम्म। मसला लेके गए और आपने उसका हल पूछ लिया, लेकिन वो डे टू डे अफ़ेयर्स के लिए मे बी ही, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मे बी ही इज़ नॉट दैट हेल्दी राइट नाउ। मुबश्शिर साहब, जावेद लतीफ कह रहे हैं कि इदारों के सरबराह तो न्यूट्रल हैं, लेकिन इदारों के अंदर बैठे कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है। जावेद लतीफ़ को भी चाहिए कि ग्रेसफुली अपनी हार मान लें, क्योंकि मैं जावेद लतीफ़ साहब को जानता हूँ, बड़े अच्छे नफ़ीस इंसान हैं, लेकिन मैं उनको एक मैसेज आपके थ्रू दे देता हूँ, इस वीलॉग के थ्रू दे देता हूँ कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इस तादाद में वोट डालने आएँगे, और हम्म। वो आए, और वो आए हैं, और उन्होंने वोट डाला है और उन्होंने अपने वोट का दिफ़ा भी किया है। मैं तो तहरीक-ए-इंसाफ वालों को इस बात पे मैं उनको बहुत रिगार्ड करूँगा। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने अपने, यानी किसी को ये नहीं पता था, किसी का निशान बैंगन है, किसी का खीरा है, किसी का दांतरी है और किसी का कुछ है, कोई एक निशान नहीं है। उन्होंने हम्म। अपने-अपने कैंडिडेट्स को बड़ा होश-हवास में आके वोट डाला। जावेद लतीफ़ को ये बात मान लेनी चाहिए कि उनका मुकाबला जिस पार्टी से हो रहा है, वो जेन्युइनली वोट के ज़रिए चेंज लाना चाह रहे थे और हम्म। उन्होंने आकर वोट दिया और इसलिए वो हारे हैं, कोई और रीज़न नहीं। और 18 राइट। महीने की जो हुकूमत थी पीडीएम की, वो इतनी बुरी हुकूमत थी कि आदमी को ख्वाब में अगर ख़्याल आता था पीडीएम, तो आदमी हड़बड़ा के उठ जाता था कि ये क्या हो गया? राइट। राइट। तो बुरी हुकूमत की उन्होंने, कोई उसमें उनको उनको अफ़सोस होना चाहिए उस बात पे। सही। मुबश्शिर साहब, हमजा शहबाज का क्या मुस्तकबिल है? मरियम तो नामजद वज़ीर आला हैं, उनका कहीं भी नाम नहीं आ रहा, हमजा शहबाज का। हमज़ा शहबाज का मुस्तकबिल सिफ़र है। हमज़ा शहबाज को मरियम नवाज़ ने फ़ारिग कर दिया, ज़ीरो कर दिया। वेरी हमज़ा सैड। शहबाज की जो स्ट्रेंथ थी वो थी पंजाब, और अब हुँ। पंजाब में जब वो वज़ीर आला बनेंगी तो हमज़ा शहबाज के सारे राब्ते जो हैं, सारे ताल्लुकात जो हैं वो मरियम के ही हो जाएँगे, उसके बाद मरियम को उनकी उतनी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हुँ। शायद शायद अपना उनको आई कैंडी के तौर पे आप वज़ारत दे दें, लेकिन शायद वफ़ाक में उनको मिल जाए, कोई एडवाइज़र बन जाए, कुछ हो जाए। ओके। लेकिन मुझे फ्रैंकली ऑनेस्टली मुझे हमज़ा शहबाज का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है,
वो नजर नहीं आ रहा। ऑलराइट, राइट। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह ने के